हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, हमेशा की तरह। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं और जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। ओके, हमें नज़र आ रहा है 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। बहुत सारी ऑप्शंस हैं किसी के पास। कोई ऐसे हो सकता है कि कहते हैं ना, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ, जो मांगा मिला प्लेट में। हो सकता है ये आपके पर्सन की एनर्जी है और इसलिए वो शायद कदर नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा बेकदरे हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज़ बहुत इजीली मिल गई लाइफ में और ख़ुद से शायद उन्होंने मेहनत नहीं की। ऑब्वियसली ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं होगा, बट जब मैं चैनल कर रही हूँ मैसेजेस आपके लिए, तो जो कुछ भी आ रहा है वो सब कुछ मुझे शेयर करना है आप लोगों के साथ, क्योंकि किसी के लिए तो हैं मैसेजेस। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ मैं हर आपकी सपोर्ट को, आपके प्यार को, आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स को, दुआओं को। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर करना है आप सब ने वीडियो को। इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। और ये जो आप लोग एड्स देखते हैं मेरे चैनल के ऊपर, ये भी आपकी सपोर्ट है। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। बॉटम पर देखते हैं ओवरऑल मैसेज क्या है। ओ, 9 ऑफ सोर्ड्स। परेशानी है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। और कुछ लोगों के लिए अगेन आई एम हेयरिंग के हर चीज़ होने के बावजूद भी ये इंसान कोई ना कोई वजह निकाल लेते हैं परेशान होने की। सब कुछ होने के बावजूद अक्सर परेशान रहते हैं। बट ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सेपरेशन में हैं, ब्रेकअप सिचुएशन है, थिंग्स आर गेटिंग रियल, और अब वो फील करना शुरू हो गए हैं ये सारी चीज़ें, और इसीलिए भी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, बिकॉज उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो कुछ भी अभी हो रहा है। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओ वाओ, अमेजिंग मैसेजेस आ रहे। ओ माय गॉड, ये देखिए 9 ऑफ कप्स, कॉन्फर्मेशन आ गई। वी हैव द व्हील ऑफ द ईयर, जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून है। चेंज, कार्मा, ये देखिए द शैडो साइड, दिस इज डेविल एनर्जी। एंड देन फिर है हमारे पास द हर्मिट। आई रियली रियली फील कि आपके पर्सन का कोई कामिक डेट है, कोई कामिक लेसन है जो वो इस वक्त लर्न कर रहे हैं, जो उनके लिए ज़रूरी था। एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी। एंड यू नो कि वही मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि लाइफ में उनको हर चीज़ मिली है और अभी आप नहीं मिल रहे हैं, तो वो लर्न कर रहे हैं कि अब उनका लर्न करने का टाइम है कि हर चीज़ नहीं मिलती है लाइफ में। समटाइम्स कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, एंड देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। इस 6 ऑफ वॉन्ड्स तक वो पहुँचेंगे, ये सारी अपने शेडोज से गुजर कर, अपने फियर्स को ओवरकम करके, अपने ट्रॉमास को ओवरकम करके, हील करके, अपना कार्मिक डेट पे करके, फिर वो इस 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आएंगे, यानी सक्सेसफुल होंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स, आई रियली रियली फील कि आपके पर्सन के कुछ मेजर मेजर लेसन्स हैं जो उनके लिए लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ओ गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त जो फेज़ चल रहा है उनकी ज़िंदगी का, मे बी इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फेज़, और शायद आपकी ज़िंदगी का भी हो सकता है, बट हमारा फोकस उनकी एनर्जी पर, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स के ऊपर है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, दे आर वेरी वेरी अपसेट, डिप्रेस्ड, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं कुछ लोग। बट इसमें परेशानी की बात इसलिए नहीं है बिकॉज़ वो ग्रो करेंगे, लर्न करेंगे, क्योंकि हर्मिट बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है कि आप वाइज होते हैं इन मुश्किलात से गुजरने के बाद। अगर ये कार्ड यहाँ पर ना होता तो हम ये देखते कि बस वो टेंशन और परेशानी में है, बट वो लर्न कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो लर्न कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास हर्मिट कार्ड आया है। वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, डीप विद इन जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है उनके जहन में, उनकी लाइफ में चीज़ें अपसेट डाउन हो रही हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में इस वक्त। बट ये सारा कुछ है कि वो लर्न करेंगे, सारा कुछ इसलिए हो रहा है। दिस इज़ डिवाइन इंटरवेंशन जो उनकी ज़िंदगी में है इस वक्त। ये डिवाइन की तरफ से है, यूनिवर्स की तरफ से है,
उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं ताकि वो लर्न करें, इसलिए नहीं कि उनको पनिश किया जा रहा है, इसलिए कि वो लर्न करें और ग्रो करें और वाइज़र हों. सो ये डिवाइन इंटरवेंशन है जो इस वक्त चल रही है. सो आई फील कि दे फील कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा वो याद कर रहे हैं. दे रियली वांट यू इन देयर लाइफ. और ये देखिए ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ कंप्लीट ब्लिस, हैप्पीनेस, खूबसूरत फैमिली. और आप उनकी फैमिली की तरह थे, बट उनको रियलाइज़ नहीं हुआ जब आप उनके साथ थे, उनके पास थे. वो आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, हर वक्त नाराज़ रहना या हर वक्त अनग्रेटफुल रहना कि इतना कुछ है, इतना प्यार है, डिवाइन कनेक्शन है, सब कुछ है, बट अनग्रेटफुल हैं, देख नहीं रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, देख नहीं रहे हैं पॉसिबिलिटीज़ की तरफ. बस कोई ना कोई चीज़ तलाश की हुई है जिसके ऊपर हमने सैड होना है और अनग्रेटफुल रहना है. सो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है क्या कुछ था उनके पास. उनके पास उनका ड्रीम पर्सन था, उनके पास हर चीज़ थी हमेशा से, उन्होंने वो ग्रेटफुल ही नहीं हुए. आई रियली फील कि आपके पर्सन का मेजर लेसन है कि वो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें. बहुत ज़्यादा ये इंसान में भी कंप्लेनिंग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल रहे हैं, और यही उनका मेजर लेसन है जो वो लर्न कर रहे हैं. सेल्फ लव वो करते थे. आई डू फील कि ये इंसान खुद से बहुत मोहब्बत करते थे. आई डू फील दैट. अपना ख्याल रखना, अपनी चीज़ें ठीक रखना, थोड़ी सेल्फिश एनर्जी भी थी अलॉन्ग विथ सेल्फ लव. बट आई फील के ग्रेटफुल नहीं थे. सो दिस इज़ द मेजर लेसन कि फिर जब वो अनग्रेटफुल रहे तो आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी एक एक चीज़ यूनिवर्स ने लेना शुरू कर दी, छीनना शुरू कर दी, बिकॉज वो ग्रेटफुल थे ही नहीं. और याद रखिएगा कि यूनिवर्स किसी के अगेंस्ट नहीं होता है. जिसे भी आप सोर्स मानते हैं अपनी लाइफ में, सोर्स किसी के अगेंस्ट नहीं होता. सोर्स आपको प्रोवाइड करता है जो आप होते हैं. क्योंकि ये अनग्रेटफुल थे, इसलिए इनकी जो ब्लेसिंग्स थी वो कम होना शुरू हो गई, इनकी लाइफ से छिनना शुरू हो गई, बिकॉज दे वर अनग्रेटफुल. अगर वो ग्रेटफुल होते तो उन्हें और ब्लेसिंग्स मिलती. सो यूनिवर्स मैच करता है आपकी वाइब्रेशन और जिस भी एनर्जी में आप होते हैं. सो कभी आपके अगेंस्ट नहीं है कोई भी फोर्स बेसिकली. तो ये जो आपके पर्सन हैं वो अनग्रेटफुल थे और उनको लगता है कि हर चीज़, हर कोई उनके अगेंस्ट है, बट ऐसा नहीं है. सो दिस इज़ द हार्ड लेसन जो वो इस वक्त लर्न कर रहे हैं. सो अगर हम स्पेसिफिकली आपके बारे में पूछें तो बहुत हर्ट हैं वो, क्योंकि आप उनके साथ नहीं हैं इस वक्त. दे आर हर्ट. और वो आपके साथ हो भी नहीं सकते हैं इस वक्त, बिकॉज दे डोंट हैव इनफ नाउ, राइट. तो कुछ है ऐसा कि जो वो ठीक नहीं कर सकते हैं, फौरी तौर पर फिक्स नहीं कर सकते हैं. उनको अपने आप को, अपने माइंडसेट को फिक्स करना होगा, फिर ही आपका कनेक्शन फिक्स हो सकता है. सो अभी तो ये इंसान एक बहुत डार्क फेज से गुजर रहे हैं, बट इसमें से वाइज़र होकर निकलेंगे और फिर सक्सेस भी है आगे. तो ऐसा नहीं है कि वो इसी फेज़ में ही स्टक रहेंगे, वो निकल आएंगे इसमें से, बट कुछ लर्न करने के बाद. सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिए कि मेरे व्यूअर के लिए वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर के लिए. सो बॉटम पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स. देखें आप, ये बहुत अच्छी एनर्जी. आप मेल हो या फीमेल, ये आपकी एनर्जी है, एंड दैट्स हाउ दे फील कि वो ऐसे ही अब फिक्स नहीं कर सकते हैं इस कनेक्शन को. उन्हें अपने आप को, अपने माइंडसेट को फिक्स करना होगा, फिर ही चीज़ें ठीक होंगी अब आप लोगों के दरमियान. और आप उनकी नॉनसेंस बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं. आप इस एनर्जी में हैं अब. पहले यू आर ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा उनको कुछ ना कुछ आप ऑफर कर रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं, हद से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, हद से ज़्यादा अवेलेबल हैं. बट अब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं. वो अब लर्न कर रहे हैं कि ऐसे ही चीज़ें फिक्स नहीं होंगी. सो ये बड़ी अच्छी एनर्जी है जिसमें आप हैं, वो लर्न कर रहे हैं. मैंने अभी स्टार साइंस नहीं बताए हैं, राइट. यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो है. और ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है इसके साथ एरीज भी आ गया है, एंड अगेन सजिटेरियस. ये देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ मैरिज. ये दोनों मैरिज के कार्ड्स हैं. सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, फैमिली, सेलिब्रेशन. ये देखिए कार्मा. सो दिस इज़ अ कार्मिक डेट जो इस वक्त पे कर रहे हैं, उनके कार्मिक लेसन्स हैं. हम सब के कार्मिक लेसन्स होते हैं, हम सब का कार्मिक डेट होता है कोई ना कोई जो हम पे कर रहे होते हैं. समटाइम्स हमें नहीं पता होता है. सो वी हैव दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स. ये बहुत ही ज़्यादा प्राइडफुल किंग ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ही ज़्यादा प्राइड है.
आई रियली फील कि आपके पर्सन जो है अब थोड़ा हम्बल होंगे, हम्बल पाए खाने वाले हैं. सो वी हैव 3 of Pentacles, collaboration, टीम वर्क. अकेला बंदा कुछ नहीं होता है, टीम वर्क होती है, राइट? टीम वर्क होता है. सो वी हैव 8 of Swords. तो ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं आपके ऊपर भी, और उनको हम्बल होने की ज़रूरत है. वो ये सोच रहे हैं आपके साथ उनकी हैप्पीनेस जुड़ी है, यू आर देयर फैमिली. और वो ये सोच रहे हैं कि ये मेरे एटीट्यूड की वजह से, ये मेरा कार्मिक लेसन है, मैंने उसको फॉर ग्रांटेड लिया, मैंने उसको हर्ट किया, मेरी ईगो और मेरी प्राइड थी दरमियान में. बट किंग ऑफ वॉन्ड्स का ये मतलब भी है कि कोई इंसान खुद को प्रिपेयर कर रहा है टू टेक एक्शन. दे फील मतलब पैशन फील करते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, और मोटिवेटेड फील कर रहे हैं ताकि वो आपकी तरफ एक्शन लें. मोटिवेशन फील कर रहे हैं वो. एंड यू नो के दे नो एग्जैक्टली, या दे आर गेटिंग टू दैट पॉइंट कि जहाँ पर एग्जैक्टली उनको पता होगा कि मुझे अब क्या करना है, राइट? सो अभी तो ऑब्वियसली कि वो एक बहुत डार्क फेज़ में है, बट वो यहाँ तक आ जाएंगे, वो वाइज़र होके निकलेंगे इस फेज़ में से, और उन्हें पता होगा एग्जैक्टली कि अब मैंने फिक्स कैसे करना है, क्या मेरा लेसन था इसमें, मुझे हम्बल होने की ज़रूरत है, मेरी प्राइड और ईगो को साइड पर रखने की ज़रूरत है. और हर चीज़ लाइफ में ऐसे नहीं मिलती है जैसे मुझे हर चीज़ आज तक मिली है. और फिर लाइफ में जितने लोग आए, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, कुछ लोग डिफरेंट होते हैं. ये इंसान डिफरेंट था, यानी आप. तो इसके साथ अगर मुझे चलना है तो मुझे सही तरह से आना होगा. इस इंसान के साथ वो पैटर्न मैं रिपीट नहीं कर सकता या कर सकती जो मैंने पास्ट में लोगों के साथ रिपीट किया, या पास्ट में जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया उसकी सज़ा मैं इस इंसान को नहीं दे सकता या नहीं दे सकती. सो ये बड़े ही डीप आप कह लोगे लेसन्स हैं जो ये इंसान लर्न करेंगे इस जर्नी पर, और कर रहे हैं. और ये बात नहीं है कि ये जर्नी जब कंप्लीट होगी तो वो आपकी तरफ आएंगे. इस जर्नी के दरमियान में भी वो आपसे कनेक्ट करेंगे. हो सकता है आपका कनेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप चलोगे साथ इस जर्नी पर. थोड़ा थोड़ा कभी कभार वो बीच में प्रोजेक्ट भी करेंगे आपके ऊपर, तो आपको तो पेशेंट रहना होगा अगर आपने उनके साथ चलना है. थोड़ा थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग होगा उनके साथ चलना, टाइम टू टाइम चीज़ें सरफेस पर आएंगी, आप हर्ट भी होंगे कभी कभार. बट ये है कि अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं. अगर आप हेल्दी बाउंड्रीज रख कर उनके साथ चलेंगे इस कनेक्शन में तो चीज़ें इवेंचुअली ठीक हो जाएंगी. इस तरह अगर आप चलेंगे, चैलेंजिंग होगा आपके लिए, बट यू कैन डू दिस. सो लेट्स सी, अब हम कुछ ऑरिकल्स देखेंगे, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. ओ माय गॉड, बॉटम पर क्या है हमारे पास? फोकस ऑन लव. यस, तो लव में ईगो नहीं होती, लव में प्राइड नहीं होती है. लव अनकंडीशनल होता है, काइंड होता है. लुक फॉर द गुड इन एवरी वन. सो उनको तो बैड फाइंड आउट करने की आदत है हर चीज़ में, क्योंकि वो अनग्रेटफुल थे और यही उनका लेसन है कि उनको गुड साइड, पॉजिटिव साइड देखनी है लाइफ की, हर चीज़ की. सो ये वो लर्न कर रहे हैं. दिस इज़ वेरी नाइस. दे आर ट्राइंग टू फाइंड गुड इन एवरी सिचुएशन, बट अभी वो इस पॉइंट पर नहीं है ऑब्वियसली, बट दे आर गेटिंग देयर. ये देखिए कितना खूबसूरत है कार्ड. आई लव यू. दीज आर पावरफुल वर्ड्स, और वर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है. वर्ड्स बिकम थिंग्स. तो दे डू लव यू. देखिए इतने सारे कार्ड्स में से हमारे पास ये कार्ड आया, आई लव यू. नंबर 20 है, किसी की एज भी हो सकती है. ये देखिए नेक्स्ट इज़ एम्ब्रेस योर इमोशंस, अलाउ योर फीलिंग्स टू सर्फेस एंड बी एक्सेप्टेड. सो ये एक बड़ा उनके लिए मुश्किल फेज़, जैसा मैंने कहा बहुत दफ़ा, क्योंकि इसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा वो फील कर रहे हैं, इंटेंस इमोशंस, और एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है उन्हें अपने इमोशंस को. पहले वो हाइड करते हैं, सरफेस पर आने नहीं देते हैं, और यही वजह है कि वो हील नहीं कर पाए थे और इस कनेक्शन को भी डिस्टर्ब कर रहे थे और आप पर प्रोजेक्ट कर रहे थे चीज़ें. बट अब फाइनली ये सारे उनके इमोशंस सरफेस पर आ रहे हैं, और सारे ट्रिगर्स, ट्रॉमा, सब कुछ, डार्क नाइट ऑफ द सोल. और अब वो हील करेंगे इन सारी चीज़ों को वंस एंड फॉर ऑल. एक्नॉलेज करेंगे वो. We have slow down, pause and allow things to unfold. Yes, so they really need to,
स्लो डाउन, थोड़ा आइसोलेशन में जाएंगे, अकेले होंगे, सॉलिट्यूड, और उसमें वो लर्न करेंगे अपने इमोशंस, सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे. एंड देन वी हैव बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील. सो दिस इज़ द थिंग कि उनकी प्राइड और ईगो की वजह से वो नहीं रियल थे आपके साथ, वो आपको अपनी फीलिंग्स की गहराई नहीं बताते थे, वो कुछ नहीं बताते थे आपको. सो ये भी उनका लेसन है कि दे रियली नीड टू बी ऑथेंटिक एंड रियल, अपने आप से रियल होना सीख रहे हैं और फिर उसके बाद आपके साथ भी रियल होंगे. सो दिस इज़ समवन जो अपने आप से भी फीलिंग्स को सरफेस पे नहीं आने देते, जो बहुत डिटैच रहने की कोशिश करते हैं, नहीं कुछ सोचना ही नहीं चाहते थे ना, सरफेस लेवल के कनेक्शन, सरफेस लेवल की हर चीज़. बट अब उनको पुश किया है यूनिवर्स ने कि वो विद इन जाएँ, वाइज़र हों, लर्न करें, राइट. सो बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन है उनकी लाइफ में इस वक्त, बट अगेन बहुत अच्छे के लिए है उनके, और सक्सेस की तरफ आएंगे वो, और ये कनेक्शन भी बेहतरी की तरफ जाएगा जैसे जैसे वो ये चीज़ें लर्न करेंगे. सो अब हम इसमें से भी कुछ कार्ड्स लेते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. ओके, अब हम थोड़ा सा इसमें से भी ले लेते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स. ये तो बहुत सारे आ गए. उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, ये बहुत सारे आ गए. ओके, रिंग बॉटम पर, अ मैरिज विल टेक प्लेस. उप्स, ओ गॉड, जैसे ये कार्ड स्लिप हुआ है ऐसे लगता है कि जैसे मैरिज करीब आते आते कैंसिल हो गई कुछ कुछ लोगों की. ये जब भी आप कोई ऐसा प्लान करते हो, आपको लगता है यू आर गेटिंग समवेयर, वहीं पर चीज़ें एकदम से ख़राब हो जाती हैं, ईदर रोमांटिक और बिजनेस. सो बिजनेस मैरिज हो सकता है, किसी ने पैसों के लिए किसी से शादी की, ये भी मैसेज आ रहा है, बट सबके लिए नहीं होगा ऑब्वियसली. सो ओ माई गॉड, मैरिज. सो दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, कुछ ना कुछ मैरिज का है. ये भी हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं, मैरिज का कोई है यहाँ पर चक्कर. सो ये भी है कि ऑब्वियसली यू वांट मैरिज, और दो कार्ड्स हमारे पास, 10 ऑफ पेंटिकल्स और फिर हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स आए, दोनों मैरिज के कार्ड हैं. एंड देन आई लव यू, वेरी नाइस. सो वी हैव डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, लॉयल फ्रेंड्स, डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क. सो हो सकता है इस वक्त ये जो इंसान हैं प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं फाइनली, पहले नहीं थे मे बी, बट अब उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि उनको प्रैक्टिकल लाइफ में आना है और ख़ुद से अपने लिए कुछ करना है या बनाना है. नेक्स्ट, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू. सो मे बी दे आर रियलाइजिंग कि एक फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए भी मैरिज, 10 ऑफ पेंटिकल्स और ये सारा मैसेजेस आ रहे हैं. मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी ये इंसान, इनको फियर ऑफ कमिटमेंट था, और फाइनली उनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि मैरिज, फैमिली, अपना एक घर कितना इम्पॉर्टेंट होता है. डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड. एंड दिस इज़ फनी बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि समवन इज़ अ डॉग, आई एम जस्ट सेइंग कि विद दिस डॉग बार्किंग के एडवाइस कोई मुसलसल उनको करता जा रहा है, बट वो सुन ही नहीं रहे. ये भी हो सकता है कि आप हमेशा उनको समझाते रहते थे, राइट, एंड दे वर लाइक लेट हर और लेट हिम बार्क, इसको बोलते रहने दो, वो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते थे. दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज. आई एम नॉट सेइंग समबडी इज़ अ डॉग, नो. विश बोन, अ विश ग्रांटेड. लिली, spiritual love. So this is a spiritual connection. Lilies significant हो सकते हैं, मे बी आपको नज़र आए. And we have vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. Yes, ये आपके पर्सन हैं, उनको लगता है कि हर कोई उनके अगेंस्ट है, कोई फोर्स है उनके अगेंस्ट, जबकि ऐसा नहीं है, उनके अगेंस्ट कोई नहीं है. फेयर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर. हो सकता है उनके बहुत सारे वाइट हेयर हैं या ग्रे हेयर हैं, आपके हो सकते हैं. ओके,
उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर हो सकता है बहुत. सो वी हैव, इज दिस आर्च वे और आर्क वे? न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप. सो न्यू पॉसिबिलिटीज़ तो डेफिनेटली ओपन अप हो रही हैं उनके लिए जैसे जैसे वो लर्न कर रहे हैं. चेयर फिल्ड, समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ. उनको ऐसा भी फील हो रहा है मे बी आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू आ गया है, या आपको ऐसा लग रहा है उनकी ज़िंदगी में कोई न्यू तो नहीं आ गया. कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म. सो ये इंसान वो इंसान है जो क्रिटिसिज्म नहीं लेते हैं, और अभी उनको हम्बल होने की ज़रूरत है, लर्न करने की ज़रूरत है. और अगर उनको कोई सही चीज़, एडवाइस वाली बात आ गई, कोई सही चीज़ समझा रहा हो तो उनको समझने की ज़रूरत है. ये भी उनका एक लेसन है इस सिचुएशन में, कि अगर कोई उनको कुछ समझा रहा है तो ये उनकी कोई बुराई नहीं हो रही है, उनको ठीक करने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए हो रही है बात. सो अ विश ग्रांटेड एंड मैरिज. सो मे बी दिस इज़ योर विश कि आपकी आपके पर्सन के साथ शादी हो जाए. तो दिस इज़ पॉसिबल, ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है. ओ गॉड, लव, दिस इज़ सो नाइस. स्पिरिचुअल लव, लव, विश ग्रांटेड, मैरिज. सो आपकी ये विश पूरी होगी. बैट, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू. सो देखिए, अगर तो उनके जहन में हर वक्त ये है कि कोई उनके अगेंस्ट है, समवन इज़ अगेंस्ट यू, तो वो मैनिफेस्ट करेंगे. अगर कोई अगेंस्ट नहीं भी है तो वो मैनिफेस्ट कर लेंगे अपने इस सोच से. कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू. यस, मनी भी आएगी उनकी ज़िंदगी में. वाज, सीक्रेट एडमायरर. सो इंसान सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं. हॉर्स, शॉर्ट जर्नी. सो ये कोई बहुत लॉन्ग जर्नी नहीं है, जल्द आप अपने गोल्स अचीव कर लेंगे. आई फील विद दिस. फॉर सम ऑफ यू, आपको में भी ये फील होता है कि बहुत छोटा कनेक्शन था, बहुत शॉर्ट जर्नी थी. अभी आपको और चलना था उनके साथ, और बहुत सी मेमोरीज़ बनानी थी. कम लोगों के लिए मैसेज. ओल्डर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन. सो हो सकता है कि कोई ओल्डर वुमन है इस कनेक्शन में जो अगेंस्ट है आपके इस कनेक्शन के. उनकी लाइफ में कोई ओल्डर वुमन हो सकती हैं, उनकी मदर या कोई भी मदर फिगर कोई हो सकती हैं उनकी लाइफ में, जो अगेंस्ट हैं आपके कनेक्शन के. एंड देन वी हैव लॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल पिंच. सो हो सकता है फाइनेंशियली अभी रिसेंटली आपके पर्सन का कोई लॉस हुआ है, बट मनी विल बी कमिंग. तो जो भी उनका फाइनेंशियल इशू हुआ है वो रिजॉल्व हो जाएगा. एंड देन वी हैव डार्क मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कम्प्लेक्शन और हेयर. हो सकता है बिल्कुल ब्लैक बाल हैं आपके पर्सन के, या आपके. यूनिकॉर्न, यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस. सो आई डू फील कि अब धीरे धीरे वो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना शुरू हुए हैं. अभी वाइजर होंगे वो इस सारी सिचुएशन में से निकल कर. सो कोई ओल्डर वुमन है जो खिलाफ हो सकती हैं आपके इस कनेक्शन के. किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, और किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन, डार्क हेयर, या किसी के ग्रे हेयर हो सकते हैं, कोई ऐसे इंसान. बट आई रियली रियली फील कि यहाँ पे मेजर लेसन आपके पर्सन का ये है कि अभी उनको प्रैक्टिकल लाइफ में आना है, चीज़ों को समझना है. अब सरफेस लेवल के कनेक्शन या सरफेस लेवल पर नहीं वो रह सकते हैं. अब उनको डीप विद इन जाना पड़ेगा. कुछ चीज़ें उन्हें वंस एंड फॉर ऑल लर्न करनी पड़ेंगी, और कुछ चीज़ें उनको अनलर्न करनी पड़ेंगी लाइफ में, ताकि वो अपनी लाइफ में बेहतर आगे बढ़ सकें. सिर्फ आप ही के साथ कनेक्शन की वजह से नहीं, वैसे भी अगर वो इसी पैटर्न पर चलते रहेंगे तो बहुत मुश्किल है कामयाबी. लोगों पे डिपेंड कर कर के, फैमिली बिजनेस पे, अपना कुछ नहीं है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ. सो आई रियली फील कि कुछ बड़ा हार्ड लेसन लर्न कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन. सो इसमें आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? दे लव यू, मैरिज, लव, एडमायरिंग यू, विश ग्रांटेड. आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, मैंने आपको बताया था 9 ऑफ कप्स से. तो उनको उनकी ये विश मिल जाएगी, आपको आपकी विश मिल जाएगी. आप भी विश कर रहे हैं कि आपकी उनसे शादी हो जाए, चीज़ें अच्छी हो जाएं, तो आपकी विश समझ लें कि पूरी हो गई है. अगर ये आपके जहन में आ गई है विश, इसका मतलब ये है कि ये मैनिफेस्ट हो सकती है. सो अब हम आपके यस नो पर आने लगे हैं. 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे. ओके, एक कार्ड अचानक से गिर गया. अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या कार्ड है. इसमें पूरा नाम बन सकता है आपका या आपके पर्सन का.
सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। सो कार्ड यहाँ पर गिर गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज़ अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भी कुछ एरियाज़ हैं जिनको आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो कि होती है, इंसान को हमेशा गुंजाइश होती है कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने की लाइफ में, तो उस पर आपने वर्क करना है। सो मे बी आपका आंसर आ गया है। वी हैव W7P। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपको मेरे टीम मेंबर्स सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। उस पर भी आपने सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया है। और वहाँ पर डेली अपडेट्स आती हैं, डेली वीडियो आता है वहाँ पर। इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेरे ऑथेंटिक लिंक्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। हर चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। M222 D1111 0, इसको आप ओ भी बोल सकते हैं, 888 DIHK 8P नंबर 5D। सो हो सकता है आप 5D में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, अक्सर वो आपके ख्वाब में आते हैं। D111। सो मे भी आपका आंसर आया है और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।